चैनल रब्दी मेहर। और कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो ये था एक थोड़ा सा फन पार्ट जो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश करी कि मंथली जो है वो यहाँ पर कितना खर्चा होता है, कि सैलरी आने की खुशी जो है वो बहुत होती है। तो कैसे एकदम से कभी रेंट का खर्चा, कभी काउंसिल टैक्स एंड एवरीथिंग, सो आपकी सैलरी एकदम से वैनिश हो जाती है एंड देयर आर नो सेविंग्स। सो यही है आज का टॉपिक और इसको मैं डिटेल में जो है वो डिस्कस करूंगी। सो आज हम इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि यूके में जब आप आते हो तो लंदन में रह के कितना मंथली एक्सपेंस है, लंदन से बाहर रह के कितना मंथली एक्सपेंस है। मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए सो दैट आपके पास सारी डिटेल्स हो मंथली एक्सपेंस की। एंड इस म्यूजिक के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि व्हेन यू गॉट अ जॉब इन लंदन, सो हम लोगों को होता है कि ऑफिस लंदन में है तो हम घर भी लंदन में ढूंढे, जो कि हमारे साथ भी यही हुआ है और हम भी वहीं पर रह रहे हैं। बट अभी हमें ऐसा पता चला है कि लंदन के अराउंड भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप रह सकते हो और अपना जो है वो रेंट बहुत बचा सकते हो। लाइक 300 पाउंड या 400 पाउंड में उसमें डिफरेंस आ जाता है। मतलब जितना आपको लंदन में 1 BHK जो है वो 1000 से लेके 1200 पाउंड तक में मिलेगा अच्छा, और वही आपको लंदन के सराउंडिंग एरियाज़ में, जिसको आप कंट्री साइड भी बोलते हो, उसमें आपको जो है 1 BHK 700 पाउंड से लेके 1000 पाउंड के बीच में आराम से बहुत अच्छा मिल जाता है। ऐसा भी होता है कि जब हम किसी न्यू कंट्री में आते हैं हमें नहीं पता होता है और हम कंट्री साइड रहने से भी डरते हैं कि पता नहीं वहाँ पे इंडियंस होंगे या नहीं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, लोग कैसे होंगे। सो इट इज़ गुड इफ़ यू हैव समवन पहले से ही यूके में, सो वो आपको ज़्यादा गाइड कर सकते हैं आपको किस एरिया में रहना चाहिए, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं उस एरिया में, सो दिस इज़ गुड। बट अगर नहीं है तो आप आइए 2-3 महीने या फिर 6 मंथ तक आप लंदन में रहिए, यहाँ के सराउंडिंग एरियाज़ में रहिए। उसके बाद यू कैन मूव टू अदर एरियाज़ जो कि अच्छे हैं। बट आई विल से कि लंदन में रह के और लंदन के बाहर रह के आप रेंट जो है वो बहुत बचा सकते हो। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि आपके मेन खर्चे यूके में क्या क्या हैं। सो सबसे बड़ा खर्चा जो कि किसी भी कंट्री में जो सबसे बड़ा खर्चा जाता है वो रेंट ही होता है। चाहे आपका कम रेंट जा रहा हो बट ज़्यादा रेंट जा रहा हो, बट वो कंपैरेटिवली बाकी खर्चों से ज़्यादा ही होता है। सो फर्स्ट वन इज़ रेंट। सो रेंट इज़ सो मच इंडियन रुपीज़ में तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक आप सिर्फ रेंट पे करते हो। 1 BHK 2 BHK, उसके बाद भी वो अलग अलग इसमें जाता है कि फुली फर्निश्ड है या हाफ फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, एंड देन 1 BHK है, 2 BHK है या फिर 3 BHK है। लंदन में क्या है कि अगर आप अकेले आए हो, सो आप 1 BHK स्टूडियो या फिर शेयर्ड में रहोगे, सो वो भी आपको जो है वो 700 से लेके 1200 तक जो है वो आपको रेंट का खर्चा पड़ेगा 1 BHK का। अपने पार्टनर के साथ आए हो, आप और आपके पार्टनर है, बट देयर इज़ नो एक्सटेंडेड फैमिली। 1 BHK जैसे मैंने बता दिया कि 700 से 12 तक। बट अगर आप दोनों वर्किंग और आप चाहते हो कि आप 2 BHK में रहो, सो देन इट कुड बी लाइक 1000 से लेके 1300 1400 तक आपको 2 BHK मिलेगा। बट 2 BHK इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट पे बहुत महंगी हो रही है। तो आप अपना 2 BHK के लिए जो बजट है आई वुड से कि 1500 तक रखो। नेक्स्ट है अगर आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आए हो, पेरेंट्स को भी साथ लेके आए हो, या आपका एक बच्चा या 2 बच्चे हैं, देन आई वुड से कि आपको 3 BHK भी चाहिए हो सकता है। सो लंदन में दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो वो 1800 पाउंड तक 1700 पाउंड तक जो है वो 3 BHK जाएगा। बट अगेन आई वुड से अगर आप लंदन से बाहर रहते हो, सो आपको वही जो 3 BHK है वो 1000 से लेके 1200 पाउंड में मिल सकता है। सो नाउ यू कैन कंपेयर कि लंदन में अगर 3 BHK 1700-1800 पाउंड में मिल रहा है फुली फर्निश, वही लंदन के बाहर आपको 1000 से 1200 पाउंड में मिल जाएगा। सीधा आपके 600 पाउंड का खर्चा यहीं पर ही कम हो गया। सो थिंक वाइजली बिफोर यू कम टू द यूके कि आपको घर कहाँ पे लेना है, क्योंकि आजकल मोस्टली क्या है कि रिमोट वर्किंग है, सबको इतना ऑफिस जाना नहीं होता। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप लंदन में रहो और इतना रेंट दो।
सो यू कैन टेक दिस ऑप्शन कि आप लंदन से बाहर भी रह सकते हो। नेक्स्ट जो बड़ा खर्चा आता है वो आता है काउंसिल टैक्स। सो काउंसिल टैक्स जो है रेंट के बाद बहुत बड़ा खर्चा है, एंड आई वुड से देयर इज़ लाइक मिसकंसेप्शन कि फॉरेन कंट्रीज़ में मेडिकल फ्री होता है या फिर पढ़ाई फ्री होती है, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ काउंसिल टैक्स। सो हम 1 BHK का काउंसिल टैक्स जो पे करते हैं वो करते हैं £150 पर मंथ, मतलब 15,000 रुपये पर मंथ। बट अगेन आई वुड से कि यहाँ पे सर्विसेज भी मिलती हैं कुछ, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। लाइक आपको जहाँ पे रहते हो आपको एरिया कितना साफ़ मिलता है, रोड्स कितने साफ़ होते हैं, देन देयर आर लाइब्रेरीज जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, देन देयर चिल्ड्रन रिक्रिएशनल सेंटर, देन ओके मेडिकल इज़ फ्री, एंड देन योर एजुकेशन इज़ ओके अ काइंड ऑफ फ्री। सो काउंसिल टैक्स उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करता है, बट काउंसिल टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा है रेंट के बाद। एंड लंदन में रहने का और लंदन से बाहर रहने में सिर्फ आपको रेंट में ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी सारे खर्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। 10-20 पाउंड इधर उधर होगा, बट उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बट रेंट जो है वो बिगेस्ट रोल निभाता है आपको खर्चा बचाने में, और आपको एक बड़ा घर मिल जाता है कंट्री साइड में या फिर आउट ऑफ लंदन रहने में। सो काउंसिल टैक्स में जो है वो आपका लंदन से बाहर रहने में कोई खर्चा इतना बचेगा नहीं। थर्ड जो बड़ा खर्चा आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर कैसे आता है कि आई वुड से 80 to 100 पाउंड पर मंथ। कुछ घर ऐसे होते हैं कि जिसमें हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी का बिल साथ में आता है, तो उसमें विंटर्स में ज़्यादा बिल बढ़ता है क्योंकि हीटिंग आप यूज़ करते हो, बट कुछ में जो है वो अलग अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी अलग और हीटिंग अलग। सो उसमें जो है उस केस में आपका जो बिल है वो थोड़ा कम आ सकता है, बट हीटिंग चार्जेस आर वेरी मच। हीटिंग का बिल अगर मैं बताऊं तो 6 मंथ में लाइक 500 पाउंड 550 पाउंड, सो इट इज़ अप्रॉक्स 80 to 90 पाउंड पर मंथ। एंड अगर आप लंदन से बाहर रहो, घर में रहो, फ्लैट में रहो, लंदन में रहो, सो बिल जो है वो एनर्जी बिल्स जो हैं वो सारे के सारे ऐसे ही आते हैं। सो मेरी अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे जो मैंने 3-4 मंथ्स पहले बनाई थी कॉस्ट ऑफ लिविंग की, उसमें मैंने बैंड्स के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि कौन से बैंड में कितना काउंसिल टैक्स होता है और कौन से बैंड के अकॉर्डिंग जो है आपको हीटिंग के चार्जेस पड़ते हैं। सो वो सारा मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट जो आपका खर्चा आता है वो आता है ग्रॉसरी। सो ग्रॉसरी जो है मैं बहुत अपनी सारी वीडियोज़ में बताती हूँ, और मैंने ग्रॉसरी पे 2 वीडियोज़ बना भी रखी हैं, एक इंडियन ग्रॉसरी में और जो टेस्को में हम चीज़ें खरीद सकते हैं, क्योंकि टेस्को इज़ वन ऑफ द सुपर मार्केट्स ऑफ UK। सो जो ग्रॉसरी है मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जितना भी अच्छे से शॉपिंग कर लो, राशन पूरा भर लो घर में, बट ग्रॉसरी जो है वो 200 से 300 पाउंड्स के बीच में आ जाती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट 200 से 300 पाउंड तक आप ईज़िली जो है मैनेज कर लोगे। नेक्स्ट जो बड़ा खर्चा आता है वो ये आता है कि वाईफाई अगर आपने लगवाया हुआ है। सो जैसे हमने जो वाईफाई लगवा रखा है उसकी 60 Mbps स्पीड है एंड अनलिमिटेड डाटा। सो वी पे लाइक अराउंड 25 पाउंड्स पर मंथ। सो यहाँ पे आपको 20 to 30 पाउंड पर मंथ में अच्छी डील्स मिल जाती हैं वाईफाई में। नेक्स्ट जो बड़ा खर्चा आता है आपका ट्रांसपोर्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर सस्ता नहीं है, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा पड़ता है। कई बार हम पाउंड्स में पे करते हैं कि 1 पाउंड 2 पाउंड, तो हमें थोड़ा सस्ता लगता है, बट जो है वो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि अगर आप एक बार आपने बस पे टैप करा और आपको अगले स्टॉप पे भी उतरना है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मतलब आपके जो है 1.5 पाउंड 2 पाउंड कट गए, मतलब 200 रुपये आपके आधे किलोमीटर से भी कम के डिडक्ट हो जाते हैं। और ट्रेन्स में जो है वो 3.50 है, जो कि 350 रुपये अप्रॉक्स जो है वो आपके एक बार पंच करने में डिडक्ट हो जाते हैं। सो अगर आपको डेली ऑफिस जाना है और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, सो आई वुड से कि आपका जो है अप्रॉक्स 100 to 150
पाउंड पर मंथ का ट्रैवल का खर्चा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ईटिंग आउट, मतलब बाहर खाने जाते हो। सो बाहर खाना यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इंडिया की तरह नहीं कि 30 रुपये के मोमोज आ गए एंड गोलगप्पे आ गए। यहाँ पे अगर 5 मोमोज भी लेने होते हैं तो कम से कम 5 पाउंड के मिलेंगे, वो भी अच्छे नहीं मिलते हैं एंड ईटिंग आउट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो आई वुड से कि अगर आप बाहर खाने के शौकीन हो, स्टिल आपको 2-3 अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी अच्छे रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे आपको इंडियंस। सो आप लगाइए कि 100 to 150 आपका बाहर खाने का खर्चा हो सकता है। सो या दीज वर नेक्स्ट जो बड़ा खर्चा हो सकता है वो आपको हो सकता है गाड़ी का, कि पेट्रोल एंड एवरीथिंग। सो अगर आप बाय कार ट्रैवल करते हो, यहाँ पर जो है बाय कार ट्रैवल करना इज़ चीपर देन ट्रैवलिंग फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली अवेलेबल है। सो मैंने लास्ट वीडियो जो अपनी मंथली कॉस्ट की बताई थी उसमें भी मैंने यही बोला था कि गाड़ी जो है लेना इज़ वेरी इजी एंड बट उसकी मेंटेनेंस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली लंदन में जो है वो ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी एक्सेसिबल। इट इज़ एक्सपेंसिव बट एक्सेसिबल। सो अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है सो अवॉइड करिए। सो दीज ऑल आर द एक्सपेंसिव जो कि आपको मेनली जो है इफ़ेक्ट करेंगे आपको डे टू डे लाइफ में। सो अब थोड़ा सा जो है वो समरी कर लेते हैं कि कितना खर्चा हमारा होने वाला है। सो यहाँ पर जो मैं एक्सपेंस लेके चल रही हूँ वो ये लेके चल रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर जो है आए हो, ओके। सो यू आर 2 पीपल, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा खर्चा डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट जो है सबसे पहले रेंट। सो आप और पार्टनर आए हो और आप 2 BHK में रह रहे हो, फुली फर्निश्ड इन लंदन। सो आई वुड से 1400, ये मैं बहुत बेसिक लगा के चल रही हूँ। आपको इससे ज़्यादा का ही भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है, डिपेंड कि आप कितने अच्छे से सर्च करते हो। सर्चिंग के लिए यू कैन सी माय वीडियोस कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट से सर्च करना है और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सो अगर आप 2 लोग हो, 2 BHK में रह रहे हो तो 1400 वी आर टेकिंग एज अ बेस रेंट। नेक्स्ट है काउंसिल। सो 2 BHK का जो काउंसिल आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 180 के अप्रॉक्स, 170 180 के अप्रॉक्स। सो इट इज़ 180। सो 1400 प्लस 180 इज़ 1580, ओके। नेक्स्ट जो आपको बड़ा खर्चा पड़ेगा वो पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अगेन 80 to 100, सो वी आर टेकिंग 80, ओके। सो 1580 प्लस 80 इज़ 1660। नेक्स्ट जो आपको बड़ा खर्चा पड़ेगा वो पड़ेगा हीटिंग। हीटिंग इज़ एक्सपेंसिव इन स्पेशली इन विंटर, सो आई वुड से 100 पाउंड पर मंथ। सो 1660 प्लस 100 इज़ 1760, ओके। नेक्स्ट जो आपका बड़ा खर्चा है वो है ग्रॉसरी। सो ग्रॉसरी इज़ आई एम टेकिंग 250 पाउंड्स पर मंथ, ओके। सो 7060 प्लस 50 1810 देन 2010 एंड ट्रांसपोर्ट का जो है 150 दैट इज़ 2200। सो अप्रॉक्स अगर आप ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करते देन यू वुड हैव अ कार। सो कार का भी सेम। सो आई वुड से कि 2 लोग अगर फुली फर्निश्ड फ्लैट में लंदन में रहते हैं सो इट इज़ अप्रॉक्स 2150 या 2200। सो दिस इज़ वेरी ह्यूज। और अगर आप यही 2 लोग फुली फर्निश्ड आउट ऑफ लंदन रहते हो सो आई वुड से कि 1400 में से 300 जो है वो सीधा ही माइनस कर दो, आपको 900 से लेके 1000 पाउंड तक भी अच्छा फुली फर्निश्ड फ्लैट जो है वो मिल जाता है। सो अप्रॉक्स उसमें आपका जो खर्चा होगा वो 1700 से 1800 पाउंड होगा। बट अगर आप लंदन में रहते हो सो आपका खर्चा जो होगा वो 2000 से 2200 पाउंड तक का होगा। मैं अगेन बोलती हूँ एवरीबडी हैज़ डिफरेंट हॉबीज़, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट ईटिंग आउट नेचर। कुछ लोगों को वीकेंड पे पार्टी करना पसंद है, कुछ लोगों को वीकेंड पे पार्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो आपका खर्चा उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। बट जो मैंने अभी सारा खर्चा बताया है आई टोल्ड यू एज अ वेरी बेसिक एंड हाउ लाइक मिडिल क्लास फैमिली लिव्स इन इंडिया। सो उस तरह से मैंने जो है वो यहाँ पे
खर्चा बताया है। कुछ लोग यहाँ मैंने देखे हैं कि बहुत जुगाड़ लगा के 2 BHK भी 800 से 1000 पाउंड में जो है वो आउट ऑफ लंदन में ढूंढ लेते हैं। सो इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू हैव दैट एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इफ़ यू हैव टाइम टू कम्युनिकेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप जो है वो उस तरीके से अपना जो है रेंट में खर्चा बचा सकते हो। बाकी ग्रॉसरी इज़ लाइक एवरीवन इज़ पेइंग द सेम अमाउंट। आप भी उसी टेस्को में जाओगे तो आपको उस में कुछ भी जो है वो कम ज़्यादा हो नहीं सकता है। हाँ, आप कितना खाते हो उसमें हो सकता है, बट 150 से 250 में आप अच्छी ग्रॉसरी ले सकते हो। सो या दीज वर माई पॉइंट्स। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मंथली कॉस्ट को लेके यूके में विद इन लंडन, आउटसाइड लंडन, तो आप प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू सो दैट जो भी यूके में आ रहे हैं, सो डोंट फील दैट यू डोंट हैव एनीवन हेयर, और आपके क्वेश्चंस करने के लिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए देयर इज़ नो वन। सो आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आई विल try my 100% to answer you and to collect the information from you and welcome UK and I would say I'm saying goodbye on this note and I hope कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बाय बाय, टेक केयर। सो यस, सो अब थोड़ा सा जो है वो समरी कर लेते हैं कि कितना खर्चा हमारा होने वाला है। सो यहाँ पर जो मैं एक्सपेंस लेके चल रही हूँ वो ये लेके चल रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर जो है आए हो, ओके। सो यू आर 2 पीपल, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा खर्चा डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट जो है सबसे पहले रेंट। सो आप और पार्टनर आए हो और आप 2 BHK में रह रहे हो, फुली फर्निश्ड इन लंडन। सो आई वुड से 1400, ये बहुत बेसिक लगा के चल रही हूँ। आपको इससे ज़्यादा का ही भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है, डिपेंड कि आप कितने अच्छे से सर्च करते हो। सर्चिंग के लिए यू कैन सी माई वीडियोज़ कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट से सर्च करना है और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सो अगर आप 2 लोग हो, 2 BHK में रह रहे हो तो 1400 वी आर टेकिंग एज अ बेस रेंट। नेक्स्ट है काउंसिल। सो 2 BHK का जो काउंसिल आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 180 के अप्रॉक्स, 170 180 के अप्रॉक्स। सो इट इज़ 180। सो 1400 प्लस 180 इज 1580, ओके। नेक्स्ट जो आपको बड़ा खर्चा पड़ेगा वो पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी इज अगेन 80 to 100, सो वी आर टेकिंग 80, okay. So 1580 plus 80 is 1660. नेक्स्ट जो आपको बड़ा खर्चा पड़ेगा वो पड़ेगा हीटिंग इज एक्सपेंसिव इन स्पेशली इन विंटर, सो आई वुड से 100 pound per month. So 1660 plus 100 is 1760, ओके। नेक्स्ट जो आपका बड़ा खर्चा है वो है ग्रॉसरी। सो ग्रॉसरी इज आई एम टेकिंग 250 pounds per month, okay. So 70 60 plus 50 1810 then 2010 and transport का जो है 150 that is 2200. So approx अगर आप ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करते then you would have a car. सो कार का भी सेम। सो आई वुड से कि 2 लोग अगर फुली फर्निश्ड फ्लैट में लंदन में रहते हैं सो इट इज़ अप्रॉक्स 2150 या 2200। सो दिस इज़ वेरी ह्यूज। और अगर आप यही 2 लोग फुली फर्निश्ड आउट ऑफ लंदन रहते हो अप्रॉक्स उसमें आपका जो खर्चा होगा वो 1700 से 1800 पाउंड होगा। बट अगर आप लंदन में रहते हो सो आपका खर्चा जो होगा वो 2000 से 2200 पाउंड तक का होगा। मैं अगेन बोलती हूँ एवरीबडी हैज़ डिफरेंट हॉबीज़, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट ईटिंग आउट नेचर। कुछ लोगों को वीकेंड पे पार्टी करना पसंद है, कुछ लोगों को वीकेंड पे पार्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो आपका खर्चा उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। बट आई एम जो मैंने अभी सारा खर्चा बताया है आई टोल्ड यू एज अ वेरी बेसिक एंड हाउ लाइक मिडिल क्लास फैमिली लिव्स इन इंडिया। सो उस तरह से मैंने जो है वो यहाँ पे खर्चा बताया है। सो या दीज वर माई पॉइंट्स। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मंथली कॉस्ट को लेके यूके में विद इन लंडन, आउटसाइड लंडन, तो आप प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके पूछिए। आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई 100% टू आंसर यू एंड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड
welcome UK, and I would say I'm saying goodbye on this note, and I hope कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।